सभी को जय मसीह की। कैसे ठीक है? प्रभु ने हमें एक बार और उसकी मेज के सामने लाया है। हम तैयारी के साथ बैठे, प्रभु बात करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना करना सिखाया है, वो थोड़ा सा हम देख कर आगे जाएंगे। निकालेंगे मत्ती 6 उसका 9 पढ़े। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। इधर प्रभु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के बारे में बता रहा है। तो इधर लिखा है अतः का मतलब और, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। हे हमारे पिता का मतलब मैं अकेला नहीं हूं। हमारे का मतलब और भी बेटा बेटी उसकी और भी है। अगर बोलूंगा हे मेरे पिता तो यानी कि मैं अकेला, हे हमारे पिता यानी कि और भी है। तो लिखा है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इधर हमने थोड़ा सा आपको छेड़ के मैंने बताया था, हे हमारे पिता। पिता का मतलब इजरायली लोग पिता करके नहीं पुकार सकते थे। हमें ये प्रभु ने पदवी, ये हक दिया कि हम पिता के बुला सके। पिता कौन बोलता है? अभी संसार में जब देखें, जिसके द्वारा जन्म हुआ है उसी को ही पिता बोला जाता है। बाकी हम दूसरों को पिता नहीं बोल सकते। उसी तरह हमने जब मन फिराया तो हमारा परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा एक नया जन्म हुआ है, तो इसलिए हम उसको पिता के पुकारते हैं। समझ में आया है? क्योंकि हमने अपने पापों से मन फिरा के जब नया जन्म हुआ, परमेश्वर में एक नया जन्म हुआ, इसीलिए हम उसको पिता के इजरायली लोग ऐसे पिता के उसको पुकार नहीं सकते थे, इसलिए हम पिता के पुकारते हैं। फिर आगे जो हमने पढ़ा था, पिता के बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, इधर कुछ बातें हैं, मैं आपका ध्यान उधर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बताना चाह रहे हैं, तो एक बार शुरू से हम यानी कि 9 से 11 तक पढ़ के 12 भी मिला के पढ़े, और इनमें कुछ बातें आएगी, इनको ध्यान से सुनना। पढ़े बेटा मिला के। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये 3 बातें हैं जो हमको परमेश्वर के प्रतीक है। परमेश्वर के प्रतीक मतलब हमारी प्रार्थना में हमें क्या क्या रखना है? सबसे पहले तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाएगा मतलब, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र का मतलब उधर कोई कलंक नहीं है, परमेश्वर में कोई दाग नहीं, बिल्कुल साफ चीज को हम पवित्र बोलते हैं। तो लिखा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा क्या है? राज्य आए। प्रार्थना में ये बातें ध्यान रखना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये 3 बातें हैं। पहले में क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए, दूसरा तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती वैसे। ये 3 बातें हैं। ये किसके प्रति है? परमेश्वर के प्रति। अब उसके नीचे आएंगे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें। ये पहली बात है। ये किसके लिए? ये हमारे लिए। आगे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये दूसरी, ये किसकी तरफ है? ये भी हमारी तरफ है।
आगे और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। ये 3 ये भी हमारी तरफ है। अब इसको समझने के लिए ये जो परमेश्वर ने अपनी जो बात रखी वो ऊपर रखी है। पहले क्या करो, ये प्रार्थना जो हमने बोला क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में। ये कहाँ पर है? ये पहले परमेश्वर ने अपनी बात पहले ऊपर रखी है, बाद में हमारी नीचे है। मगर आज बहुत से विश्वासी भाई बहन प्रार्थना क्या करते हैं, ये ऊपर की बातें तो कम बोलते हैं, बाकी नीचे की हमारी हमको दिन भर की रोटी दे, सब जरूरतें गिनाते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर सच में हम एक आत्मिक है जो एक व्यक्ति को जान जाता, परमेश्वर को जान जाता है, फिर वो क्या करेगा? प्रभु तू मेरी इच्छा पूरी कर या मत कर, मेरी समस्या पूरी हो ना हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो बस। मैं जो बोल रहा हूं कुछ पल्ले पड़ रहा है? हम तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना प्रभु तेरी महिमा हो, बस 1-2 शब्द बोलते, बाकी से पूरा लाइन अपनी सुनाते रहते हैं। अपनी, इसका मतलब क्या है? अपना रोना गाना प्रभु को बताते रहते हैं, मगर ये नहीं कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा क्या है? राज्य आए। राज्य का मतलब क्या है? मेरे शरीर में सिर्फ तेरा ही राज्य रहे, बाकी किसी का। प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है ना, पृथ्वी पर भी मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना है। मगर हमारी प्रार्थना क्या है? ऊपर की तो छोड़ देते, नीचे की पकड़ लेते। क्या करते हैं? तो इसीलिए यहां पर जब 3 बातें जो परमेश्वर के बारे में और 3 क्या है, तो यहां पर एक ध्यान देने लायक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना क्या है हमारी, हमको प्राथमिकता का मतलब प्रथम का मतलब, जैसे कि अब यहां पर बहुत सारे खड़े हैं और बीच में अगर पास्टर जी होगा तो हम सबसे पहले किससे मिलने जाएंगे? क्योंकि प्राथमिकता हम किसको दे रहे? पास्टर जी को दे रहे। हमारी प्राथमिकता हम किसको देते हैं? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया? नहीं आया ना? हम अपनी प्राथमिकता किसको देते हैं? चीज में लगा लो, मनुष्य छोड़ो, चीज में लगा, परमेश्वर को भी छोड़ो, चीज में लगा। जो चीज हमें अच्छी लगेगी हम उसको प्राथमिकता मतलब पहला दर्जा उसको देते हैं। हम पहला दर्जा किसको देते हैं? हम तो ये नहीं कि प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, ये हमारी प्राथमिकता क्या है? आज की जरूरत। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी समस्या हल हो जाए, बस तू भली भाड़ में जाए हमारी समस्या। क्योंकि आज बहुत से हैं, उड़ाव पुत्र ने क्या करा? यही तो करा, बाप से क्या लेना देना है, मुझे मेरा हिस्सा दे दे बस, मुझे मेरा, यही तो किया उसने। अब सोच के जाना, हम उड़ाव पुत्र हैं। हमको हमारा, आज देखते ना, मैं देखता हूं भिखारी जब आते हैं, पहले एक टाइम भिखारी पता कैसे आते थे? यूं झोली लेके आते थे, कितने डाल ले वो नहीं देखते थे, सामने वालों को देखते थे, प्रभु तू जीता रहते हुए मालिक बना रखे, आशीर्वाद देते थे। आप तो क्या करते? देखेंगे कितना दे रहा है ये। आज के विश्वासी ठीक ऐसे ही है, दाता को नहीं देखेंगे, दान को देखेंगे। मैं जो बोल रहा हूं कुछ पल्ले पड़ रहे आपके? दाता का मतलब देने वाले से कोई लेना देना, वो दान बस मांगते रहो, मांगते रहेंगे बस। आज हम इस तरीके के हो गए। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आपको आ रहा है? इसीलिए आज जो हम सीखेंगे 2 बातें हैं, हम परमेश्वर पर केंद्रित है या हम स्वयं अपने आप पर केंद्रित है। केंद्रित भाषा जो समझ में आ रही है आपको? हा? अगर नहीं आया तो बोल दिया करो, किसकी तरह?
खोजे की तरह पढ़ तो रहा हूं, मगर कोई समझाए तो, कोई बताए तो समझे। बोला बीच में, भैया थोड़ा ये शब्द समझ में नहीं आया, बोलोगे? ताकि जितना हो, अभी हम मान लो 2 घंटे बैठे और समझ में नहीं आया, फायदा क्या है? इसलिए हर एक बात को ध्यान देकर जो समझ में नहीं पूछ लिया करो, ठीक है? तो आइए हम 2 बातें सीखेंगे। कौन सी बातें? कौन सी 2 बातें? हमारा केंद्र का मतलब हम अपने आप पर हैं या परमेश्वर पे हैं? आइए हम प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु जरूर हमसे बात करेगा। इधर मेरी तरफ देखें, इधर देखते समय हम पढ़ते, इधर हम वचन में भी देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने क्या है, हर चीज की रचना की है, ठीक है? परमेश्वर ने हर चीज की जब रचना की तो परमेश्वर स्वयं, जो परमेश्वर है उनका सार है इस पृथ्वी का, क्या है वो? सार का मतलब मूल भी बोल सकते हैं ना, हाँ मूल है। तो इधर जब एक सीखने वाली बात है, जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, तो जब सब कुछ उसने रचा है तो उससे भी और अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे ये हमारा शरीर है, ये क्या है? सबसे ऊंचे पर क्या है? सही है, थोड़ी हेल्प कर, मैं कभी कभी भूल जाता हूं। सबसे ऊपर क्या है? सर है। ये सर ही क्या है? पूरे शरीर को कंट्रोल में रखता है। मालूम है आपको? ये सर क्या है? पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। उसी तरह परमेश्वर हमारा सर है, वो सबको क्या करता है? कंट्रोल रखता है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लो ये सर, अगर मान लो ये जो हम हमारे जो सिर बोलते हैं, अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो क्या बोलते हैं उसको हम? पागल। क्या बोले? जब संतुलन, यानी कि जब दिमाग खराब हो जाता है बहुत से लोगों का, ज्यादा पढ़ के कुछ, तो वो क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। आज उसी तरह, ठीक उसी तरह एक वचन पहले पढ़ ले, आप निकालेंगे वो वचन, पढ़वाऊंगा मैं आपको। लेवी व्यवस्था, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे पागल की तरह रहे। कैसे रहे? परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग कैसे रहे? पागल की तरह। तो गुलामी में रहे या परेशानी में रहे। तो हम परेशानी में या गुलामी में कब हो जाते हैं, वो आज हम सीख कर जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं इतना समझ में आया है? क्योंकि ये सर जो है, ये पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। अगर ये सर का बैलेंस खराब हो जाएगा तो फिर ये किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी तरह निकालेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 26 का 13 पढ़े बेटा कोई भी। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश थे इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हाँ, इधर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, प्रभु कहता है मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। इतना समझ में आया? मैं तुमको वहां से इसलिए निकाल के लाया कि तुम वहां उनके गुलाम बने ना रहो, क्योंकि ये मिस्र में क्या थे? गुलामी में थे। तो कहता मैं तुम्हें इसलिए निकाल लाया ताकि तुम दास बने ना रहो। आगे, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला, यानी कि जो मिस्रियों ने तुम पर जो बोझ डाला था, गुलामी का जो दबाव डाला था, वो मैंने क्या करा है? तोड़ डाला है।
और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। इतना समझ में आया है? क्योंकि अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हें सीधा करके खड़ा करके क्या करा है? चलाया है। तो आज जब हम देखेंगे, आज बहुत से विश्वासी जो है, बहुत से विश्वासी सही जगह खड़े ना होने के कारण समस्याओं में हैं। सही जगह खड़े ना होने, क्योंकि उसने हमको गुलामी से तो निकाल के सही कर दिया है। सही जगह खड़े ना होने के कारण आज हम बहुत से लोग क्या है? समस्याओं में हैं। जैसे कि मान लो परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमारे अंदर लालसा है या अभिलाषा है, ये जो भी है, हमारा पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर को देना। बहुत से लोग पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा? धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको। पहला स्थान यानी कि ये सर अगर हमारा पहला स्थान पे ठीक है तो इसको पूरे शरीर को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर सर ठिकाने पे नहीं है, पूरा शरीर गड़बड़ हो जाएगा। सर कहां पर? परमेश्वर ने देखो ये शारीरिक तौर से सर को भी कहां रखा? हमारे ऊपर रखा है। ये ऊपर तो है मगर ये सारे शरीर पर यही कंट्रोल भी करता है। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर भी, उसको अगर हम ऊंचे पर रखेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, उसको आदर देंगे, उसको महिमा देंगे, उसके नाम काम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, तो फिर जीवन ही कुछ अलग है। तो कुछ लोग प्राथमिकता परमेश्वर को नहीं देते, इसलिए वो क्या है? समस्याओं में है। आज जब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें बोलकर आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि आज बहुत सी बातें सही जगह ना होने के कारण बहुत से लोग उलझे हुए हैं। उलझे हुए का मतलब, क्योंकि प्रार्थना कैसे करते हैं वो उलझे हुए, मतलब आज बहुत से लोग उलझे का मतलब, प्रार्थना का मतलब, वो प्रार्थना कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, गीत भी गाया था हमने, दाता तू ही है। दान और दाता का मतलब, दान और दाता, दान और दाता का मतलब देने वाला, दाता का मतलब देने वाला भी वही है और दान भी वही है। तो मैंने आपको बताया बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल? दाता को नहीं देखते, दान को देखते, कितना दे रहे हैं। किसको देखते हैं? उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, उड़ाव पुत्र ने भी दाता से लेना देना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना। उड़ाव पुत्र क्या है? दाता से कोई लेना देना, दाता का मतलब बाप से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिस्सा मुझे दे दे बस। आज विश्वासी ठीक ऐसे ही है। प्रभु तेरा नाम चाहे नीचे हो चाहे मिट जाए, मेरी समस्या हल कर दे बस। वो ऊंचा हो, आदर पाए, महिमा पाए, उससे मुझे लेना देना, बस मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरी समस्या हल कर दे, मेरी जरूरत पूरी कर दे, बाकी कुछ भी होता रहे। उड़ाव पुत्र ने यही तो किया है। उड़ाव पुत्र ने क्या किया? दो भाइयों का झगड़ा है, शायद झगड़ा भी सही से बराबर नहीं है, उसके मन में यही है मेरा हिस्सा मुझे दे दे। आज विश्वासी यही है, प्रार्थना करते प्रभु मुझे हिस्सा दे दे। मेरे घर में ये समस्या है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है, तुझसे कुछ लेना देना। उड़ाव पुत्र ने क्या करा? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? आज विश्वासी ठीक वैसे ही है। उसमें से देखे कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं। उड़ाव पुत्र ने क्या करा? मेरा हिस्सा मुझे दे दे। और जाकर क्या करा उसने? सब उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिया। सब क्या कर दिया? उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिया। मगर एक बात यहां पर जब हम देखेंगे, सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि आज दो बातों से पहचाना जाता है एक आत्मिक विश्वास, हम आत्मिक है या
हम आत्मिक है या ऐसे ही हैं, वो दो बातों से पहचाना जाता है। दो बातों का मतलब, अगर एक व्यक्ति आत्मिक होगा ना, बाप तू मेरी प्रार्थना सुन या मत सुन, मुझे दे या मत दे, मुझे बीमारी में रख, परेशानी में रख, दिक्कत में रख, कैसे भी रख, मगर मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होगी, मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होगा, चाहे तू मेरे को कुछ दे या मत दे। मगर आज बहुत से लोग उड़ाव पुत्र की तरह है, बाप से मुझे कुछ लेना देना, मेरा हिस्सा मुझे दे दे बस। जब लेकर गया सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसको क्या है, आज मैंने बताया ना, बहुत से लोगों को दान वरदान और उपहार चाहिए, दाता से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, 40-40 दिन का उपवास रख लेंगे कि मुझे कुछ वरदान मिल जाए ताकि मैं भी चमकूं, मेरा भी नाम कलीसिया में फेमस हो जाए, मैं भी बड़े स्टेज पे प्रचार करूं। किसके लिए मांग रहे वो, अपने लिए, चमकने के लिए। मगर परमेश्वर की महिमा हो चाहे ना हो, मगर इधर जब हम देखते हैं उसको उस चीज पे दिलचस्पी नहीं है। तो उसी तरह पिता के बारे में जब हम देखते, उसने जो सब कुछ ले गया, अपने उल्टे सीधे अपना उपभोग यानी कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए चला गया। मगर जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तो पिता के पास जब वो वापस आ रहा है, बाप के पास जब वापस आ रहा है, अब मैं आपसे पूछूंगा वो किस लिए आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया? क्योंकि लेके तो चला गया वो, मगर जब सब कुछ खत्म हो गया तो वापस अब किस लिए आ रहा है? हमने सीखा तो बहुत ही, आज कुछ नया सीख कर जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं वहां तक समझ में आया? उसको दाता से कुछ लेना देना नहीं था, उसको तो दान से मतलब था। आज विश्वासी भी बहुत है ऐसे ही, चंगाई पा लेते हैं, प्रभु का मतलब नहीं है, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ये चाहिए, परमेश्वर से कोई लेना देना। उड़ाव पुत्र में भी यही था, बाप से कोई लेना देना नहीं, पैसा लिया, अपना हिस्सा लेकर चला, और उसका नसीब देखो सब खत्म भी हो गया उल्टे सीधे काम में। मगर कहने मतलब वापस कैसे आ रहा है वो? माफी मांगने से नहीं आया वो, उसके लिए भी नहीं आया। जो जो हमने सीखा वो सब दिमाग से निकाल दो, नई बात सीखने जा रहे हैं हम। अब वो आ कैसे रहा? अभी हम सब खत्म हो जाएगा तो हम भी नंबर बन जाएंगे। कैसे आ रहा है बताइए? वो सिर्फ एक ही मकसद से आ रहा है, उधर भूखा मर रहा है। अब कुछ चाह रहा नहीं है, नहीं तो और होता तो और उजाड़ता, और होता तो और उजाड़ता। वो इसीलिए आ रहा कि बाप से जाके कुछ और मिल जाए बस। क्योंकि इधर तो मैं क्या कर रहा हूं, वो महिमा के लिए नहीं आ रहा, परमेश्वर के नाम, वो पिता के नाम को उठाने के लिए नहीं आ रहा। किस लिए आ रहा है? कि इधर तो मेरे को सुअर का खाना खाना पड़ रहा है। आज उड़ाव पुत्र की तरह है बहुत लोग। किसकी तरह है? उसको पता है कि आप, बहुत से ऐसे हैं। एक तो ये होता है कि अब अगर उड़ाव पुत्र की तरफ हम देखेंगे बहुत, क्योंकि वचन ऐसा है, इसको जब भी पढ़ेंगे नई बातें निकल के आई। अब ये उड़ाव पुत्र ये है, इसने देखा कि मैं तो भूखा मर रहा हूं, मुझसे अच्छे तो मेरे वहां पर जो बाप के यहाँ नौकर चाकर वो खाना खा रहे, तो अभी भी ये किस लिए जा रहा है? एक लालच में ही जा रहा है।
मगर प्रभु बाप के नाम को ये नहीं कह रहा प्रभु मेरे वजह से तेरा नाम नीचा हो गया, मैं अब तेरे नाम को उठाऊंगा। सिर्फ किस लिए जा रहा है? ऐसे विश्वासी आज तो हम ये देख कर जाए, मेरा मतलब, मैं इतनी घटना बताने का मतलब हमारा केंद्र किस पर है? परमेश्वर पे है क्या? जिसका केंद्र परमेश्वर पे होगा वो क्या करेगा? सब कुछ, पहला स्थान परमेश्वर। इसका उड़ाव पुत्र का तो किधर था फोकस? मुझे मेरा हिस्सा दे दे बस। आज विश्वासी यही है, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, भले तू तेरा कुछ भी हो। क्योंकि परमेश्वर की महिमा का मतलब दिन रात मेहनत करके प्रभु की गवाही देना, नाश होने वाली आत्मा को जीतना ना, जैसे क्योंकि स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, प्रभु मैं और किसी को जीतूं ताकि इसके द्वारा भी तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि एक एक करके जब हम सबको जीत लेंगे तभी तो स्वर्ग में जैसे इच्छा होती है वैसी पृथ्वी पर भी होगी, तभी तो राज्य आएगा। मगर हम तो क्या अपने लिए जी रहे, बस किस लिए जी रहे हम? उड़ाव पुत्र की तरह, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने प्रभु के नाम ऊंचा उठाने में है क्या हम? कोई है जो बोल रहा है कि मेरे द्वारा प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो? हम तो अभी भी अपने फायदे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। सच है। प्रार्थना जो है, हमारी प्रार्थना में हमने देखा प्रभु तेरे नाम क्या हो, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये तीन बातें प्रभु ने पहले ऊपर रखा। हम तो इन तीन को छोड़ के नीचे कूद जाते, सीधे सीधे कहां कूद जाते हैं? नीचे, अपने बारे में। प्रभु मेरे, उसको गिनवाते रहते हैं, ये। प्रभु अभी तो काम भी नहीं चल रहा, अभी तो राशन भी खत्म हो गई, घर में बीमारी भी है, लोग परेशान भी करते, ये गिनवाते रहते। अगर एक आत्मिक, उसको दो बातों से पहचाना जाता है। अगर जो आत्मिक होगा ना, डब्बे में आटा नहीं है, प्रभु मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, तेरा नाम प्रभु मेरे जीवन से ऊंचा हो, इससे पहचाना जाता है। तो अगर दो बातें जब देखेंगे, एक तो क्या है? परमेश्वर पर केंद्रित रहना, और दूसरा स्वयं अपने आप पर। अगर जो परमेश्वर पर केंद्रित होगा वो हमेशा, ये प्रार्थना में तीन बातें हैं ना, तो उसके जीवन में यही दिखेगा। अगर जो परमेश्वर पर केंद्रित का मतलब निर्भर रहेगा, या तो और भी अच्छा जो शब्द है, अगर कोई परमेश्वर पर केंद्रित रहता है तो अपने आप को क्या महसूस करेगा? वो शांत रहेगा, आत्मविश्वास, या अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखेगा। अपनी जो भावनाओं को क्या करेगा? कंट्रोल में रखेगा। उनको, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं आती हैं, बहुत से लोग जो भावना है उसी में ही क्या है? चले जाते हैं। मगर जो परमेश्वर पर नियंत्रण होगा वो क्या करेगा? प्रभु कुछ भी हो, मेरे जीवन से तेरा नाम महिमा पाए। ये तो पहला हो गया, समझ में आया है? अभी दूसरे में क्या है? स्वयं पर, खुद पर केंद्रित होना। क्योंकि अगर खुद पर केंद्रित होना ही सारे पाप की जड़ है। सारे पाप की जड़ क्या है? खुद पर केंद्रित होना ही पापों का जड़ है। ये, इसको अच्छी तरह सुनकर जाना। अगर हम आज अपने आप पर ही केंद्रित है, समझ लो वो क्या है? पाप की जड़ वही है। तो वो बात को भी देखेंगे कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, जो सब कुछ है उसने जब बनाया, हम उत्पत्ति में देखते, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, जो भी सब कुछ उसमें बनाया, तो किस लिए बनाया? ताकि परमेश्वर ने ये सब कुछ इसलिए बनाया, उसमें रहने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे सूरज,
चंद्रमा, जितने भी गिरे हैं तारे हैं, इन अगर सबको अगर इनको हम देखें तो ये सब क्या है, उस सृष्टिकर्ता की आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्या क्या है, सूरज, चांद, तारे, जितने भी, ये सब क्या कर रही है, क्योंकि देखो 1000 साल हो गए हैं, ये अंतरिक्ष में कितने तारे हैं, और दूसरा ये पृथ्वी अपने आप लगातार चक्कर मार रही है, सूरज भी अपने आप आता जाता है, सब अपने आप आते जाते हैं। ये सब देखने के बाद ये परमेश्वर इनसे आनंदित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव वस्तु है, इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं ये सब लगातार चलते जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मान रहे, जैसे परमेश्वर ने इनको बनाया, अभी तक कितना समय हो गया, ये धरती भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है अभी तक, मगर परमेश्वर इन सब से क्या नहीं, अभी उतना खुश नहीं जितना एक मनुष्य से वो प्रसन्न होता है। तो एक जब हम देखेंगे, एक घटना में पढ़वाऊंगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने आजाद इच्छा से, आजाद इच्छा शक्ति से स्वर्गदूत की रचना करी थी। परमेश्वर ने अपनी आजाद इच्छा से स्वर्गदूतों की रचना करी थी, जिसमें प्रधान स्वर्गदूत कौन है, वो लूसीफर, उसके बारे में हमने सीखा हुआ है। तो जब वो जो लूसीफर की जब रचना करी परमेश्वर ने, तो उसने परमेश्वर के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। किसने, लूसीफर ने। उसने क्या किया, विद्रोह किया। विद्रोह कैसे किया, निकालेंगे वो आयत पढ़कर, फिर हम आगे जाएंगे। यशायाह 14 क्योंकि वो परमेश्वर के केंद्रित में रहना नहीं चाहता था। वो परमेश्वर के केंद्रित में रहना नहीं चाहता था, जिसको परमेश्वर ने जब बनाया था। तो जैसे हम निकाल ले बेटा, पढ़ ले वो पहले, यशायाह 14 का 12 से 15 तक पढ़े। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये सब हमने सीखा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। कहता तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग करूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के भी ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ? मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ? परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। बस इतना बहुत है। इधर पढ़ने का, जो आपको पढ़ाने का मेरा मतलब, क्योंकि परमेश्वर ने, इसने क्या करा है, परमेश्वर के प्रति विद्रोह किया। क्योंकि प्रभु ने जहां इसको खड़ा किया था वहां रहना नहीं चाहता था। समझ, जब परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, ये सृष्टि सब अभी उसकी आज्ञा माने, तो ये स्वर्गदूत भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बनाया था, और उसको जहां रखा था वहां वो पर्सन का मतलब खुश नहीं था। उसने परमेश्वर के प्रति क्या किया, विद्रोह किया। परमेश्वर के खिलाफ क्या किया उसने, विद्रोह। तो परमेश्वर के जो केंद्रित, जो नहीं रहना चाहता, परमेश्वर ने जहां में खड़ा किया वहां जो व्यक्ति रहना नहीं चाहता, ऐसा जीवन ही क्या है, वो पाप है, समझ लो। वो पाप को क्या कर रहा है, वो जन्म दे रहा है। हम देखेंगे ये पाप ने जन्म कहां से लिया है। हम तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शराब पीना, बेविचार करना, चोरी करना, ये क्या है, ये पाप है। ये तो पाप का क्या है, ये फल है। ये पाप क्या है, परमेश्वर का विरोध करना ही पाप है। इसीलिए यहां पर लिखा है, स्वयं पर केंद्रित होना पाप की क्या है, ये जड़ है। ये पाप का जड़, जैसे हमने बताया कि अगर हमें समझना
कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हमें समझना है कि पाप क्या है तो हमें उसकी शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमें अगर समझना है कि पाप क्या है तो उसकी कहाँ जाना पड़ेगा, शुरुआत में जानना पड़ेगा। शुरुआत का मतलब देखे तो ये लूसीफर को जहां परमेश्वर ने रखा था वहां प्रसन्न नहीं था। इसने सोचा मैं ऊंचा, विद्रोह किया परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या किया, विद्रोह किया, बलवा किया। तो इसीलिए वहां पर जब हम देखते हैं, क्योंकि जब इसने बलवा किया तो मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। अदन की वाटिका में जब हम जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पाप सिर्फ व्यभिचार करना नहीं है, या हत्या करना या क्रोध करना या ईर्ष्या, ये सब क्या है, पाप नहीं है। पाप का मूल केंद्र क्या है, ये क्योंकि एक व्यक्ति जब स्वयं अपने आप पर केंद्रित होता है, यही क्या है, ये पाप है। वो तो मैं वही बात को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि ये स्वयं पर जो केंद्रित, यानी कि जो स्वर्गदूत जो था लूसीफर, एक पल में शैतान कैसे बन गया। ये पहले एक समय था ये आराधना करता था, मगर एक झटके में कह लो कि ये शैतान कैसे बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने इसको शैतान नहीं बनाया था। पहले क्या, ये जितने भी स्वर्गदूत उन सब में क्या, ये प्रधान है, बड़ा है। मगर ये एक पल में शैतान कैसे बन गया, इसने क्या किया, परमेश्वर से बलवा किया। ये परमेश्वर पर आश्रित, केंद्रित नहीं है, ये अपने आप पर। जहां इसको रखा वहां ये खुश। आज हम बहुत से व्यक्ति ऐसे ही हैं, जहां पर मैं रखा वहां हम खुश नहीं हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ, अदन की वाटिका में वहां दो पेड़, वो इस चीज को दिखाते हैं, दो सिद्धांत को दिखाते हैं। वो दो सिद्धांत, हमको तो पेड़ के नाम याद है, कौन कौन से थे, भले बुरे का और जीवन का। वो पेड़ जो है दो सिद्धांत को दिखाते हैं। सिद्धांत का मतलब एक प्रतीक है वो, जैसे कि मान लो पहला जो है पर केंद्रित अपना जीवन, क्योंकि अपना जीवन किस पर, परमेश्वर पर होना चाहिए केंद्रित। और दूसरा क्या है, एक स्वयं, एक तो परमेश्वर पर और दूसरा स्वयं पर केंद्रित। वो दो फल जो है ना, दो पेड़, वो दो चीज को दिखाते हैं, दो सिद्धांत को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है या अपनी इच्छा में चलना है। अदन की वाटिका में क्या हुआ, हव्वा ने यही तो किया है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम चलेंगे नहीं। अपना खुद दिमाग लगा लिया ना उसने क्या करा, क्योंकि शैतान क्या कहता, तुम खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो उसने क्या करा कि हम खा लेंगे तो अब परमेश्वर तेरी जरूरत हमें अब नहीं है। हम क्या बन गए, अब समझदार बन गए। आज बहुत से लोग अपने आप को समझदार बनने के कारण स्वयं पर केंद्रित है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो दो पेड़ जो है अदन की वाटिका में दो सिद्धांतों को दिखाता है। वो आप परमेश्वर पर केंद्रित है या अपने आप पर हैं। तो अदन की वाटिका में क्या हुआ, हव्वा ने क्या करा, वो फल खाया और आज्ञा तोड़ना ही क्या है, मृत्यु है। आज्ञा तोड़ा और क्या आ गई, मृत्यु आ गई। अभी आप देखो यहां पर रोज चक्कर ये पृथ्वी लगा रही है। क्या लगा रही है, पृथ्वी लगा रही, सूरज लगा रहा है, कौन लगा रहा है चक्कर। अब अगर मान लो पृथ्वी बोले मैं बहुत समय हो गई चक्कर लगाता, मैं थक गई, अब सूरज तू लगा चक्कर, क्या होगा, हा? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही क्या है, मौत है। अगर सूरज ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया ना, कोई जीवित नहीं रहेगा। अभी तक पृथ्वी को बोला तू चक्कर लगा, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसलिए हम सब क्या है, बचे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो।
ये सूरज चंद्रमा जैसे उनको बोला वैसे के वैसे ही टिके हुए हैं। अगर ये आज्ञा तोड़ने की देर है, कोई जीवित नहीं रहेगा। ये एक तारा भी गिर गया ना, कितनों को लेके डूब जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना क्या है? मौत है। आदम और हवा ने क्या करा? आज्ञा तोड़ा। बोला था ना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन। ये अपने आप पर केंद्रित किया। अब हम क्या है? क्योंकि शैतान ने क्या बोला? जिस दिन तुम खा लोगे परमेश्वर के, तो वो क्या सोचता है, जब हमारे अंदर बुद्धि और समझ और ज्ञान आ जाएगा तो फिर परमेश्वर की जरूरत। आज बहुत से लोग बोलते हैं हमें सब कुछ आ गया, पता है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप पर केंद्रित। अपने आप पर केंद्रित होने का मतलब सारे पाप की जड़ वही है। हम बोलते ना फल, वो दारू पी रहे हैं या बेविचार कर रहे हैं, ये पाप है। ये पाप नहीं है। जो अपने आप पर फैसला लेना जिस दिन शुरू कर दिया, वो गया। क्या करा? यही तो किया है। जब तक परमेश्वर ने जहां ठहराया था वहां पर था, अच्छी आराधना करता था। जिस दिन ऊंचा होने की सोचा, कहां गया? चल नीचे। अदन की वाटिका में रोज बढ़िया बढ़िया फल खाते थे। जिस दिन बोला कि इसका फल खा ले, जिसकी मना किया, क्या हो गया? खत्म। आज उसी तरह हम परमेश्वर पर आश्रित हैं या अपने आप पर? ये थोड़ा जांच कर जाना। अगर अपने आप पर हो गए जिस दिन, क्योंकि ये पृथ्वी जब चक्कर लगा रही, अगर सूरज चक्कर लगाना जिस दिन शुरू कर दिया, मौत की घंटी बजनी शुरू, सब इधर मौसम क्या होगा? पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तक जैसे प्रभु ने बनाया वैसे के वैसे ही है। तो हम क्या है, ये सब तो आज्ञा मानते हैं, मगर हमें बहुत दिक्कत है। हमें क्या है? दिक्कत है। मत मानो। आज्ञा तोड़ना क्या है? मौत। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एक इधर ज्यादा वचन पढ़ाएंगे, क्योंकि इधर अभी प्रभु भोज, तो हम थोड़ा अपने आप को यही जांच कर जाए आज कि हमारा परमेश्वर पर केंद्रित है या अपने आप पर है। हम परमेश्वर पर भरोसा करके चलते या अपने आप पर? क्योंकि देखो, लूसीफर ने गलती किया नीचे अदन की वाटिका में, उन्होंने गलती किया। अगर हम भी करेंगे तो क्या हम बचेंगे क्या? तो इसलिए आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें प्रभु से और अपने आप को जांचे थोड़ा सा कि मैं परमेश्वर पर, मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर केंद्रित है या अपने आप पर है। थोड़ा हम अपने आप को जांचे आज। हालेलुया। स्तुति हो, क्योंकि अदन की वाटिका में भी शैतान जब आया, कहता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम स्वयं परमेश्वर के समान बन जाओगे। फिर उसने, क्योंकि वो उसने सोचा मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा तो फिर मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा। मगर आदम और हवा ने वही जीवन व्यतीत करने का चुनाव किया जैसे शैतान ने बोला था। फल खाया, परमेश्वर से अलग हो गए, क्योंकि वो क्या, स्वयं पर, अपने आप पर केंद्रित किया उसने जब अपनी मर्जी चलाई, परमेश्वर से अलग हो गया वो। आज बहुत से मसीह लोग अपने आप की चलाकर परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद ने एक निर्णय ले लिया कि मैं समझदार हूं अब। इसलिए हम कभी भी स्वयं पर केंद्रित ना रहे, परमेश्वर पर रहे। वो हमारी भलाई चाहता है, इसलिए बोलता है हम उस पर केंद्रित होकर, वो इसलिए कहता था कि हमारी भलाई हो। क्योंकि अगर हम उस पर नहीं होंगे, अगर उसकी आराधना नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा हम अपने आप की खुद की आराधना करने वाले बन जाएंगे।
या शैतान की या संसार की आराधना करने वाले बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है ताकि हम नाश ना हो, इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि मेरी आराधना करना, प्रभु की आराधना करना हम सीखें। हम मतलब सीखने का मतलब प्रभु कहता है कि मुझ में केंद्रित रहना सीखो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर केंद्रित नहीं होंगे तो हम संसार के या शैतान के या अपने आप की आराधना करने वाले बन जाएंगे। इसलिए जब मैंने बताया कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए रचा है, अगर पृथ्वी एक दिन ये चुनाव कर ले कि मैंने तो बहुत चक्कर लगा लिया, अब सूरज तेरी बारी है, क्योंकि अगर परमेश्वर के ठहराए हुए नियम को अगर ये तोड़ देते हैं तो कितने जीवन नष्ट हो जाएंगे। यानी कि परमेश्वर को नियम को तोड़ना का नतीजा हमेशा मौत की तरफ लेकर जाता है। तो हम देखें, अपने आप को थोड़ा जांच कर देखें, कहीं मैं परमेश्वर के नियम को तोड़ तो नहीं रहा हूं। लूसीफर ने नियम को तोड़ा, परमेश्वर से दूर हो गया। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने नियम को तोड़ा, परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए हमने देखा कि जगत में जो आत्मिक मृत्यु इसी तरह आई है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा कि वो परमेश्वर पर केंद्रित रहे, लेकिन मनुष्य आज के टाइम पर परमेश्वर उसके केंद्रित नहीं, अपने आप पर कहता मैं चल सकता हूं। हालेलुया, स्तुति हो। अगर आज हम देखें तो उद्धार का जो सही अर्थ क्या है, उद्धार का सही अर्थ मतलब कि अब प्रभु मैं तो चल चल के थक गया हूं, अब मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि नई वाचा हमें क्या सिखाती है, अगर मनुष्य को उद्धार पाना है तो उसको अपने मन से फिरना है, यानी कि मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब कि प्रभु में अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से मैंने चलना चाहा, अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ। असली उद्धार का मतलब ये मन फिराना कि प्रभु अब मैं अपने आप पर आश्रित नहीं हूं, अब मैं अपने स्वयं पर केंद्रित नहीं, अब मेरा केंद्र सिर्फ प्रभु आप। कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, मन फिराने का अर्थ ये नए जीवन की चाल चले हम। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ है कि शराब पीना या जुआ खेलना छोड़ते, उससे बढ़कर क्या है पुराना जीवन, यानी कि प्रभु अब मैं स्वयं पर केंद्रित नहीं। मन फिराने का सही अर्थ मतलब क्या है, प्रभु मैं अब स्वयं पर नहीं, मैं अपने आप पर नहीं, क्योंकि मैं अपने आप पर चल चल के अब थक चुका हूं, इसलिए अब प्रभु मेरा केंद्र सिर्फ तुझ पर है। हालेलुया, स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं बाप। आज बहुत से लोग स्वयं पर केंद्रित, यानी कि स्वयं का मतलब खुद को सोचते कि अब मुझे भला बुरा सब पता है, अब मैं चल सकता हूं। अपनी मर्जी को पूरा करना का मतलब, अपनी मर्जी में चलने का मतलब यही पाप है। प्रभु मेरी समस्या खत्म हो ना हो, मेरी परेशानी खत्म हो ना हो, जहां तूने मुझे रखा है प्रभु मैं उधर ही खुश हूं, जिस परिस्थिति में रखा उधर ही खुश हूं,
प्रभु बस मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया। प्रभु अब मैं स्वयं पर नहीं, क्योंकि मैं अपने आप पर केंद्रित था प्रभु, अभी तक हारता आया हूं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मेज हमारे सामने है प्रभु, तू जिस हालत में मुझे रखेगा मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दो बातों से पहचान होती है एक आत्मिक व्यक्ति की। प्रभु तू मेरी प्रार्थना का जवाब दे या मत दे, मेरे जीवन से तेरे नाम महिमा पाए। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर प्रभु मेरे जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं उड़ाव पुत्र की तरह नहीं प्रभु जी, कि अपना हिस्सा लेकर उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिया। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही हैं, प्रभु ने जब कुछ दिया उनको तो सब उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिया, और जब खर्च हो गए फिर वापस आते हैं। और वापस किस लिए आते हैं? एक ही उद्देश्य है कि और मिल जाए। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा होना है। हालेलुया। क्या हम इस उद्देश्य से आते हैं कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो? हम ऐसी प्रार्थना करते हैं क्या? हम तो उन भिखारियों की तरह हैं, सिर्फ दान पर निगाह है, दाता पर निगाह नहीं है। प्रभु तू मुझे कुछ दे ना दे, मेरी निगाह सिर्फ दाता पे लगी रहे।